जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। तो पार्ट टू जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे अगेन। अगर आप चाहते हैं हमारा ग्रुप ज्वाइन करना तो हेयर इज़ नंबर, आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मिलेगा आपको ढेर सारे नोट्स वगैरह और साथ साथ ग्रैंड टेस्ट वगैरह भी। तो आज का जो मज़ीद टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब पे आगे, होम टैब हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कौन कौन से, न्यू स्लाइड के, रीयूज स्लाइड के। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं होम टैब में, तो इसको आपने देखने की ज़रूरत नहीं है। टेबल के अंदर आते हैं तो टेबल के अंदर वही ड्रॉ टेबल और जो होता है एक्सेल से टेबल लेने का, इसके अंदर भी ये खास ऑप्शन कोई नहीं है। जो मेजर ऑप्शन है इसमें इमेजेस हैं। इमेजेस में आप ये देख सकते हैं कि इंसर्ट में आए ये इमेजेस है। तो इसके अंदर ये इमेजेस में पिक्चर है, पिक्चर के आगे तीन ऑप्शन पूछ रहा है कहाँ से पिक्चर लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, स्टॉक लेनी है, इससे लेनी है। स्क्रीनशॉट से, ये अगर आपकी जो पीछे कोई विंडो खुली हुई है उससे ये स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देगा, जिस तरह मोबाइल के स्क्रीनशॉट लेते हैं। फोटो एल्बम से क्या होता है, आपकी जो एल्बम कोई बनी हुई है 7-8 तस्वीरों का मजमूआ आप इकट्ठी लाना चाहते हो, इधर फेंकना चाहते हो, तो उसके लिए एल्बम का ये ऑप्शन है। तो ये इमेजेस के अंदर ये तीन ऑप्शन क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट आ जाता है इलिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इलिस्ट्रेशन को आपको पता होना चाहिए। इलिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं कि शेप किस ग्रुप में है तो आप बता दें इलिस्ट्रेशन, आइकन किस ग्रुप में है तो आपको पता होना चाहिए इलिस्ट्रेशन। अब ये होता है क्या है, शेप जो होती है ये आपको पता है रेक्टेंगुलर सेक्टेंगुलर, ये जो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स वगैरह होती हैं, तो इसको शेप्स वाले खाने में हम पढ़ते होते हैं। आइकन्स आपको पता है ये छोटे छोटे से आइकन्स होते हैं, जिस तरह फेसबुक का आइकन हो गया, या पिक्टोरियल फॉर्म में ब्रीफ केस, जहाज, और ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आइकन है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपको आइकन यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3D मॉडल। ये बहुत ही लेटेस्ट फीचर है, इतना आपसे इस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पर इसमें 3D पिक्चर्स जो है ये ऑलरेडी आप जो है वो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। 3D पिक्चर यानी जिस पिक्चर्स को आप घुमा भी सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेती है ओपन होने में, बहरहाल मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ थोड़ा वीडियो जो है आगे करके। जी इसके लिए इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट इस टाइम नहीं है। अच्छा चलें छोड़ें। अच्छा आगे है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड। अगर आप इस तरह का कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर और अपनी स्लाइड के अंदर, तो इसके लिए ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी मैंने ऑप्शन बोले हैं इसको आप स्मार्ट आर्ट कहते हैं और स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन से ला सकते हैं। चार्ट्स में क्या आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं इसमें ये आपके कॉलम, लाइन, पाई चार्ट और ये जितने भी स्टैटिकल चार्ट्स हैं ये आप जो है वो बना सकते हैं किसकी मदद से, इसकी मदद से, चार्ट्स की मदद से। इसके बाद आपके पास अगली स्लाइड में देखते हैं जूम का ऑप्शन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन, नया फंक्शन आया है बहरहाल। समरी जूम होता है जिसके अंदर तमाम स्लाइड्स होती हैं वो जूम कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ एक समरी जूम, ये देखें। तो ये पूछ रहे कौन कौन सी आपने स्लाइड्स एंटर करनी है, तो मैंने कहा ये मैंने स्लाइड्स एंटर करनी है, तो उसने उसकी एक ये समरी बना के दे दी ये स्लाइड्स की। तो इसको बोलते हैं समरी सेक्शन या समरी जूम। तो उसके बाद जूम मतलब कि इसको ना तो वो जूम करते हुए ना जिस तरह अंदर जाता, मैं आपको एक बना देता हूँ स्लाइड जूम है। फॉर एग्जांपल एक स्लाइड आपको मैं जूम करके दे देता हूँ, यही वाली कर लेते हैं। तो इसको मैंने स्लाइड जूम कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जूम इन होगा। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको अगर स्क्रीन को स्लाइड शो में लाऊं और इसके ऊपर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो इसमें जूम इन होगा, ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, अब मैं इसको वापस लेके जाऊं तो ये वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो फीचर आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं जूम। ठीक है, तो ये जूम का फीचर जो है ये होता है यहाँ पर लिंक्स के अंदर। इसके बाद आगे आ जाता है आपके पास कौन से हैं, कमेंट्स। कमेंट्स जो है हम रिव्यू में देखेंगे तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट ग्रुप आ जाता है। टेक्स्ट बुक ग्रुप में ये टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, वर्ल्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम है, स्लाइड नंबर है और ऑब्जेक्ट है। ये आपको सारे सिंपल समझ आ रहे होंगे। टेक्स्ट बॉक्स जिस तरह ये बना हुआ है इसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। हेडर फुटर क्या होता है कि आप किस जो हेडर और फुटर लग जाते हैं, जिस तरह एमएस वर्ल्ड में भी हमने पढ़ा था। इसी तरह वर्ल्ड आर्ट क्या है, ये स्पेशल इफेक्ट का, ये देखें खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग के साथ, एक फॉर्मेटिंग के साथ ऑलरेडी स्पेशल इफेक्ट वाला आपको टेक्स्ट डालना है तो ये वर्ल्ड आर्ट का बटन इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। ये डेट एंड टाइम है, स्लाइड नंबर है यानी कौन सा स्लाइड आपकी चल रही है। ठीक है, ये उसका स्लाइड नंबर जो है वो यहाँ पे शो कर देगा आगे पीछे करके कहीं। और लास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। आप कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में डालना चाहते हैं किसी और से फाइल से, तो इसको ये ऑब्जेक्ट कहते हैं।
तो ये ऑप्शंस किसके अंदर है, टेक्स्ट के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन टेक्स्ट के अंदर आते हैं। इसी तरह सिंबल में आ जाता है इक्वेशन और सिंबल, यानी इक्वेशंस में आ जाते हैं मैथ वगैरह के क्वेश्चन वगैरह, तो इक्वेशंस वगैरह तो वो डाल सकते हैं। सिंबल्स में कोई निशान वगैरह, ये जैसे मुख्तलिफ किस्म के निशान ओपन हो गए, ठीक है, ये आप निशान वगैरह इससे डाल सकते हैं, तो ये सिंबल्स का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद वीडियो है, और ये आपके पास वीडियोस आ जाती हैं। इसमें ऑप्शन है वीडियो कहाँ से डालनी है। इसी तरह ऑडियो आ जाती है, ऑडियो भी आप डाल सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बहुत लेटेस्ट फीचर है, इसको रहने दें, मतलब इससे स्क्रीन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये किस में पड़ी है, ये मीडिया के अंदर पड़ी है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है, मीडिया। और टैब कौन सी है, इंसर्ट। ये याद रखना है, इंसर्ट टैब और उनके अंदर ग्रुप कौन सा है और उसके अंदर बटन कौन सा है। अच्छा जी, ड्रॉ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे मैंने डाला हुआ है। डिज़ाइन, डिज़ाइन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इसमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि थीम और टेम्पलेट में क्या फ़र्क है। तो थीम क्या होता है, और थीम इज़ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स। ये आपको एक कलरिंग स्कीम देगा, एक कलरिंग इफेक्ट देगा, जिसकी विजुअल इफेक्ट देगा, जिससे आपकी जो जो स्लाइड्स है ना, उसको एक प्रोफेशनल लुक मिलेगी, या एक प्रोफेशनल वे में वो जो है स्लाइड आ जाएगी। मगर इसके बरअक्स अगर आप देखें, ये आपके पास जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट क्या होता है, ये बना बनाया आपका ब्रोशर होता है, या बना बनाया आपका बिजनेस प्लान होता है, या आपका बना बनाया कोई क्लासरूम का लेसन होता है। तो अब ये फ़र्क है इसमें। अब ये देखें, ये वाले जितने आपको नज़र आ रहे हैं डिज़ाइन में, ये सारे के सारे थीम है। फॉर एग्जांपल मैंने ये थीम लगा दिया, मैंने ये थीम लगा दिया, ये थीम लग रहे हैं। इसमें कलरिंग स्कीम भी आती है, ये देखें मुख्तलिफ कलर्स के इफेक्ट्स आते हैं, ये थीम में आता है। आपको जो दूसरा है टेम्पलेट, वो कहाँ पे ऑप्शन होता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर जाते थे हम, न्यू में जब जा रहे थे या होम में जा रहे थे, तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे तकरीबन क्या हैं, ज़्यादातर जो है ये क्या हैं, इसमें टेम्पलेट्स हैं। अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, ये बिजनेस टेम्पलेट है, मैं अब आपको इसकी ये देखें सर्च करके बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि उसकी लुक की अलग होगी। ये सारे के सारे आपको टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, ये बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अब मतलब कोई भी आप इसमें ओपन कर लेंगे आपको समझ आएगा। तो टेम्पलेट क्या होता है, जिसको एक खास रीजन के लिए बनाया जाए, बिजनेस के लिए बना रहे हैं, क्लासरूम के लिए बना रहे हैं, एजुकेशन के लिए आज बना रहे हैं। जबकि थीम क्या होता है, थीम आपको सिंपल एक प्रोफेशनल लुक देता है आपकी डिज़ाइन को। तो इसको आपने जो है समझना है कि थीम और टेम्पलेट अलग-अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसके वेरिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उस थीम की जो तब्दीलियाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्लाइड, ये स्लाइड साइज। स्लाइड साइज में दो स्लाइड जो है वो डिफ़ॉल्ट में होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है 4:3 का, और एक होता है वाइड स्क्रीन 16:9 का। तो इसकी ये रेशोज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो अगर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए सॉलिड फिल। ये देखें सॉलिड फिल से क्या होता है, एक ही कलर आ जाएगा पूरी स्लाइड में, ठीक है। एक होगा ग्रेडियंट फिल, इसमें क्या होता है जी, हल्का फुल्का सा कलर आ जाता है, कहीं से गाढ़ा कहीं से हल्का। ग्रेडियंट मैंने पहले भी बताया था आपको। इधर पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, इसके पीछे पैटर्न भी डाल सकते हैं कोई सा भी इस तरह करके। तो ये आपको जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड में। तो वो क्वेश्चन ये पीपीएससी के अंदर आया भी हुआ है कि किस तरह का जो फॉर्मेट है बैकग्राउंड है वो आप बना सकते हैं, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर फिल, पैटर्न फिल। तो आपको पता होना चाहिए 4-5 तरह के फिल जो हैं ये होते हैं। नेक्स्ट जी ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन में पहले ही डिटेल से बता चुका हूँ। इसके अंदर ये आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन कौन कौन सी हैं। मॉर्फ एक ट्रांजिशन है, फेड एक ट्रांजिशन है, पुश एक ट्रांजिशन है, फॉल ओवर ट्रांजिशन है, पेज कर्ल जो है ट्रांजिशन है। ये देखें सारी ट्रांजिशंस है। ट्रांजिशन क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हुए जो तब्दीली आती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। ये देखें जिस तरह ये इस स्लाइड से उस स्लाइड में जाते हुए क्या तब्दीली आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। ये जो चीज़ है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा रहे हैं। इसके बाद ये ट्रांजिशन आपको पता होने चाहिए। अच्छा, और ट्रांजिशन में आपके पास जो मेन किधर गई है, ट्रांजिशन में आपके पास मेन, हाँ ये आ जाता है टाइमिंग के लिहाज से क्वेश्चन है। तो इसमें साउंड का ऑप्शन है, ड्यूरेशन का है, और आपसे पूछ रहा है कि किस तरह आपने अगली स्लाइड पे जाना है, ऑटोमेटिक जाना है या क्लिक करने के बाद जाना है। तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें आपने ये वाले स्लाइड्स अच्छे से देख लेनी है, ये किस तरह की ट्रांजिशंस होती हैं ये, ठीक है। और चेकर बोर्ड क्या है, इस तरह करके बोर्ड, यानी आपको इनके नाम दो दफ़ा आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने इस स्लाइड के अंदर बहुत डिटेल से ये सारी स्क्रीनशॉट लगा लिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाले जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे ट्रांजिशंस हैं, ठीक है।
अब एनिमेशन क्या होती है, एनिमेशन में पहले भी बता चुका हूँ कि किसी एक खास ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ ये बाउंस हो गया है, तो ये देखें ये ऐसे करके बाउंस हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो है ये घूमता हुआ है, तो ये देखें ये घूमता हुआ आ गया। अब मैं इसको चलाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये देखें ये मेरी ट्रांजिशन हुई है, और ट्रांजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरी एनिमेशन हुई है, और ये मेरी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन हुई है दूसरी। तो एनिमेशंस के अभी आपको नाम आने चाहिए, ठीक है, अच्छे से पता होने चाहिए एनिमेशंस के नाम। तो ये मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। इसमें एंट्रेंस के होते हैं, एम्फेसाइज के होते हैं, और एग्जिट के होते हैं, और मोशन पाथ के होते हैं। मोशन पाथ की इंपॉर्टेंस है, लाइन है, आर्क्स है, टर्न्स है, शेप है, लूप है, कस्टम पाथ है, ये मोशन के हैं। बाकी एंट्रेंस के आपको नाम से जाहिर हो जाएगा, अपीयर है, फेड है, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, ये आपको पता लग जाएगा। एग्जिट के इसके टोटल उल्ट है, अपीयर है तो डिसअपीयर, फेड है तो फेड, फ्लाई इन है तो फ्लाई आउट, फ्लोट इन है तो फ्लोट आउट, ठीक है, स्प्लिट स्प्लिट वाइप वगैरह इसी तरह ही है। तो ये इसके ऑपोजिट है। जबकि एम्फेसाइज क्या होता है, ये ना आते हैं ना जाते हैं, उसी जगह पे खड़े होकर इनके अंदर कोई तब्दीलियां आती हैं, पल्स हो गया, टीटर हो गया, स्पिन हो गया। अच्छा, ये सारे के सारे जितने भी बोले हैं मैंने, ये सारी एनिमेशंस हैं, तो आपको इन एनिमेशंस के नाम और इन ट्रांजिशंस के नाम जो है वो पता होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑप्शन है ऐड एनिमेशन, एनिमेशन ऐड करना है तो ऐड एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। एनिमेशन पेन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने स्लाइड में एनिमेशन डाली हुई है ना, तो अब मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, एनिमेशन पैन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस एक एनिमेशन मैंने इसमें डाली हुई है, वो बता रहा है कि ये देखें 1 आ गया, और एक एनिमेशन मैंने इसमें लगाई हुई है ना, तो ये देखें इसमें आ गया। तो एनिमेशन पैन से पता लग जाता है कि किधर किधर एनिमेशन की जो है वो लगी हुई है, एनिमेशन कहाँ कहाँ लगी हुई है और किस किस को लगी हुई है, ठीक है जी। और नेक्स्ट है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, स्पेशल जो है ना स्टार्ट कंडीशन देता है स्लाइड को, ठीक है, स्पेशल अंदाज से कोई स्लाइड जो है वो आती है, अपीयर होती है। इसके बाद ये एनिमेशन पेंटर है। एनिमेशन पेंटर क्या होता है, अगर कोई एनिमेशन आपने किसी के ऊपर लगाई है, आप चाहते हो कि उसी तरह की एनिमेशन जो है वो किसी दूसरी चीज के ऊपर भी लग जाए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एनिमेशन पेंटर का। अच्छा जी, स्लाइड शो है। स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, अगर बिल्कुल पहली स्लाइड से स्टार्ट करना है तो फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक करेंगे। अगर उसी स्लाइड से स्टार्ट करना है जहाँ से आपने पढ़ा रहे हैं। अच्छा, स्लाइड शो होता क्या है ये भी मैं बता दूं आपको। स्लाइड शो जी देखें, अभी ये आपकी नॉर्मल व्यू है, ये आप स्लाइड शो में गए, आपने करंट यहाँ पे किया, तो ये जो बड़ी स्क्रीन हो गई है और ये सारी उसके अंदर एनिमेशन वगैरह आ रही है और ये ट्रांजेक्शन वगैरह आप देख सक रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, स्लाइड शो में, यानी वो शो दिखा रहा है आपको, ठीक है, इसका पता होना चाहिए। करंट स्लाइड आपके सामने ये आ जाएगी, प्रेजेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन आपने प्रेजेंट करना है तो यहाँ से बटन से कस्टम स्लो स्लाइड शो, आप किस तरह का स्लाइड शो चाहते हैं, अपनी मर्जी की सेटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए कस्टम स्लाइड शो है। ये आपकी स्लाइड को ना छोटा करने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है, तो ये वेरी यूजफुल टू शॉर्टन यूर प्रेजेंटेशन, कस्टम स्लाइड शो, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेटअप स्लाइड शो, अगर आपने अपनी स्लाइड शो का सेटअप बनाना है, यानी किस तरह वो अपीयर हो, कहाँ पे आप शो कर रहे हैं, किस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेटअप स्लाइड शो है। हाइड स्लाइड, अगर अपनी आप कोई स्लाइड एक दो बीच में से छुपाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोगों को नजर ना आए जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो उसके लिए हाइड स्लाइड का है। रिहर्स टाइमिंग बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यह आपको हेल्प करता है कि आपने कितनी देर एक स्लाइड पे टाइम जा रहा है। मिसाल के तौर पे रिहर्स टाइमिंग जब आपने ऑन करके स्टार्ट की प्रेजेंटेशन देना, तो वो आपकी टाइमिंग रिकॉर्ड कर लेगा कि एक स्लाइड पे आप कितने टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, फिर वो उसी टाइम से जो है वो आपकी स्लाइड्स को मूव करेगा, ठीक है, तो ये रिहर्स टाइमिंग है। इसी तरह रिकॉर्ड स्लाइड शो है, ये आपके स्लाइड शो को रिकॉर्ड करेगा, और नरेशन जो है वो आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पीछे जो आवाज़ होती है, जिस तरह मेरी आवाज़ है, तो ये अभी उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये उस रिकॉर्डिंग को नरेशन कहते हैं, ठीक है। और यूज़ प्रेजेंटर व्यू, तो प्रेजेंटर व्यू जो है वो क्या होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन है प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू ये होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं किसी प्रोजेक्टर के साथ लगा के या किसी एलईडी के साथ लगा के, तो आप जिस पे दे रहे हैं, आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है वो किसी और तरह से होती है, जो दूसरे बंदे को स्क्रीन नजर आ रही होती है वो किसी और तरह की होती है, तो इसको प्रेजेंटर व्यू कहते हैं। तो आप जब दे रहे हैं, आपके सामने नोट्स भी खुले होते हैं, उसके अंदर आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड भी आपको नजर आ रही होती है, कौन सी आ रही होती है, जबकि जो लोग होते हैं देखने वाले, उनको सिर्फ एक ही स्लाइड नजर आ रही होती है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये प्रेजेंटर व्यू होता है जो आपके सामने होता है, और जो लोगों को नजर आ रहा होता है वो डिफरेंट होते हैं, तो इसको प्रेजेंटर व्यू कहते हैं। अच्छा जी, रिव्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, स्पेलिंग है, थिसॉसरस है, डिटेल बात हो चुकी है। स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए, और थिसॉसरस जो है ये इस्तेमाल होती है
किसके लिए, सिनोनिम्स के लिए। फिर है लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपके ये ऑप्शन ट्रांसलेट और लैंग्वेज भी बनी हुए हैं। कमेंट्स में आप कमेंट्स डालना चाहते हैं, कोई बंदा चेक कर रहा है आपकी स्लाइड्स तो वो कमेंट्स डाल देगा। कंपेयर पीछे एमएस वर्ल्ड में भी डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई, आपने दोस्त को भेजी, दोस्त ने उस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी, तो आपने फिर आपको पता ही नहीं लग रहा कि क्या तब्दीलियां की हैं, तो फिर आपने दो फाइल्स को कंपेयर किया, तो वो कंपेयर करके आपको बता देगा कि आपकी दोनों फाइल्स में क्या फर्क है। इसके बाद ये व्यूज हैं, व्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप याद रखिएगा। दो तरह के व्यूज होते हैं, एक प्रेजेंटेशन व्यू होता है, एक मास्टर व्यूज होता है। तो मास्टर व्यू हम बाद में बात करते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू की बात कर लेते हैं। नॉर्मल व्यू कौन सा व्यू होता है जी, पहला नॉर्मल व्यू, प्रेजेंटेशन व्यूज का पहला नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, आपको मेन पिक्चर नजर आती है, जिस तरह ये मैंने 1000 दफा आपको दिखाई है, ये नॉर्मल व्यू है, जिसमें आपको ये मेन्यूज भी नजर आ रहे हैं, स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी कौन से हैं, ये आपका नॉर्मल व्यू है, ठीक है। इसके बाद आउटलाइन व्यू आता है। आउटलाइन व्यू में ये आपको आउटलाइन शो कर देता है, ये देखें, ये क्या क्या आपने पढ़ाया हुआ है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये सारा जो है ना सर रिजवान का ये पूरी लेक्चर की ये आउटलाइन आ गई है, ठीक है। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर है। स्लाइड सॉर्टर आपकी पूरी स्लाइड्स को जो है वो सॉर्ट कर देगा और बता देगा कि ये आपकी स्लाइडें हैं, ठीक है। नोट पेज व्यूज, तो वो आपने अगर नोट पैड बनाए हुए हैं तो ये आपके नोट पैड्स को भी बता देगा, क्योंकि मैं नोट पैड नहीं बनाता, ठीक है, वरना अगर मैं नोट पैड बनाया होता तो यहाँ पर ये लिखे आ रहे होते हैं। इसके बाद रीडिंग व्यू आ जाता है। रीडिंग व्यू में ये निशान होता है नीचे, इसको आप क्लिक करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और लास्ट व्यू जो है ये आपका कौन सा व्यू है, स्लाइड शो व्यू, वो आपको पता है जो इधर से हमने बिगनिंग से किया था, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, बहरहाल इसका अलहदा से व्यू है। तो अब मैं इसको ले आता हूँ किसके ऊपर, नॉर्मल व्यू के ऊपर। तो ये आपके पास जो है आ गया है, कहाँ तक पहुंचे थे, व्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसकी बाकी डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसको डिटेल पढ़ना है तो इसको आप पढ़ लें, इसमें से कोई एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। आगे आ जाए स्लाइड मास्टर व्यूज। मास्टर व्यूज में स्लाइड मास्टर है, हैंड्स आउट मास्टर है और नोट्स मास्टर है। स्लाइड मास्टर क्या होता है, ऐसा वो बेसिकली स्लाइड मास्टर जो है ना, ये आपकी तमाम स्लाइड्स की ओवरलुक को क्या करता है, जो है वो देखता है। फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये वाली स्लाइड मैं इधर कर दूँ और टाइटल मैंने नीचे कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो मेरी सारी वीडियोस के जो टाइटल हैं उनको ये नीचे करके रखा होगा इसने। तो ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, स्लाइड मास्टर। यानी आपने एक स्लाइड में चेंज कर सारी स्लाइड्स में चेंज करनी है तो आप स्लाइड मास्टर व्यू से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हैंड्स आउट मास्टर। ये आपके पास इस तरह करके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं आपके, वो ये इकट्ठे कर देता है। चूंकि इसमें मैंने नोट्स नहीं डाले हुए तो इसलिए ये इसको नहीं करेगा शो। इसके बाद आपके पास नोट्स मास्टर है, तो इसमें ये आपका ये नोट और ये उसके नीचे इसके रेटिंग आ जाएगी अगर कोई नोट्स मैंने डाले होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह करके प्रेजेंटेशन को शो कर देगा। तो ये 3 ऑप्शन है मास्टर व्यूज के, और इसमें और कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पता है कि ये जूम है, ठीक है। शो में क्या है, ये आपको रूलर नज़र आ जाएगा, ये देखें, ये रूलर का निशान नज़र आ गया, आगे पीछे नज़र नहीं आ रहा था, अब आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह ग्रिड लाइन है, ये आपको बॉक्सेस बने हुए नज़र आ जाएंगे। गाइड्स हैं, इसी तरह ये गाइड्स आपको नज़र आ जाएंगी। गाइड्स होती है 4 ही होती हैं, ठीक है, इस तरह करके जो आपको नज़र आ रही है लाइनें लगी हुई, ठीक है। इसके बाद नोट्स है, ये नोट्स का बटन, ये देखिए यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है ना, तो ये अगर मैं इसको नोट्स पे क्लिक करूंगा तो ये नोट्स आपको अभी शो नहीं होगा। तो व्यू डायरेक्शन जो है ये राइट टू लेफ्ट चेंज करने के लिए होता है, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जूम, ठीक है, कितना जूम करना है आपने, इसको 200% कर दिया, 300% कर दिया, इसको जूम करने के लिए। और बाकी स्केल्स हैं, इसका कलर शेड जो है वो तब्दील करने के लिए, ठीक है, ये देखिए इसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया इसको पूरा। तो इस तरह के जो उल्टे सीधे कलर स्कीम में लेके आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अब ये कैसे खत्म होगा, कलर में कर दिया, ठीक है। तो ये इसका कलर्स में आ गया। तो ये ब्लैक एंड वाइट वगैरह में लेके आना, किस में लेके आना, ये कलर स्केल हो जाएगा। बस बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम चलते हैं आंसर्स की तरफ और वीडियो को करते हैं खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। किससे आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। आप टेम्पलेट से भी कर सकते हो, ऑटो कंटेंट विजिट से भी बना सकते हो, फ्रॉम स्क्रैच से भी उठा सकते हो ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बट आप स्कैन इन स्लाइड का कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप प्रेजेंटेशन बना सके। अच्छा जी, अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। तो एनिमेशन ऑब्जेक्ट से इस्तेमाल होते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन लाना चाहते हैं तो वो एनिमेशन ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन यू यूज फॉर द स्लाइड बैकग्राउंड। मैंने बताया था स्लाइड बैकग्राउंड के लिए आप
कौन सा फिल यूज कर सकते हो, ग्रेडियंट भी कर सकते हो, टेक्सचर भी कर सकते हो, पिक्चर भी कर सकते हो, तो ये ऑल ऑफ अबव आता है। स्लाइड शो किस बटन से स्टार्ट होता है, F5 से, याद रखिएगा। हम किस चीज से जो है वो हाइड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं बॉर्डर, तो इसके लिए नो बॉर्डर भी गलत है, नो लाइन जैसा ऑप्शन भी कोई नहीं है, नो शेडो वाला भी कोई नहीं है, नो आउटलाइन जो है ये दैट इज करेक्ट, ये ऑप्शन है। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड, हाँ जी, एक नई स्लाइड आएगी और स्पेशल तरीके से आए तो उसको क्या बोलते हैं, मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग रिमाइंडर कमांड, ये जो है मीटिंग रिमाइंडर कमांड जो है ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा था, बाकी जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं आपको ट्रांजिशन कमांड भी शो हो रहा होता है, स्पीकर नोट्स भी शो हो रहे होते हैं वगैरह वगैरह, मगर मीटिंग रिमाइंडर कमांड कोई भी आपको शो नहीं हो रही होती। जी अगर आप दो स्लाइडों को सिलेक्ट करें और फिर न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो स्लाइड कौन सी बनेगी, तीसरी बनेगी, पहले दो को तो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, अब सिलेक्ट की हुई चीज के बाद जो है हमेशा नई स्लाइड एंटर होती है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स या शेप का क्या होता है, फॉन्ट साइज, तो वो नन ऑफ अबव यानी 18 होता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था। तो दैट वाज आवर लेक्चर, आई होप सो कि आपको सारी समझ आई होगी, बहुत डिटेल डिस्कस किया है, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है पावर पॉइंट के तो मेरा नहीं ख्याल आपको क्रैक कर सकते हैं ये पेपर को, तो इसलिए इसको डिटेल एक दफ़ा फिर देखें और इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह 500 एमसीक्यूज मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।